लक्ष्य नगर पालिका अध्यक्ष संजीव कुमार उर्फ नीटू ने भारत माता के वंदे मातरम जयकारों के साथ तिरंगे का सम्मान बढ़ाते हुए कहा कि 80वां स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। उस देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, क्षेत्र की सभी जनता को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आज हमारा देश इस स्वतंत्रता दिवस के धूमधाम से मना रहा है। आज हमने अपने सभी कर्मचारियों को, स्टाफ के लोगों को सम्मानित किया और उन सभी को सर्टिफिकेट भी दिए। मैं यही कहूँगा कि इस पर्व को धूमधाम से मनाना चाहिए पूरे देश को। 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, किसी एक की कुर्बानी से नहीं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोगों ने अपना बलिदान दिया, तब हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो हमें आपस में नफरत नहीं रखना चाहिए, शांतिपूर्वक मिलजुल कर रखना चाहिए और स्वतंत्रता दिवस मनाना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आज 80वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देता हूँ नगरवासियों को, क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को। और आज ये त्यौहार पूरा देश बहुत धूमधाम के साथ मना रहा है। हमने भी प्रोग्राम बहुत खुशियों के साथ मनाया। हमारे जितने फ्रीडम फाइटर थे उन लोगों को सम्मानित किया है। हमारे जो स्टाफ के जो कुछ कर्मचारी थे जिन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, उन लोगों को सर्टिफिकेट देके उनको सम्मानित किया गया है। और ये सभी त्यौहार हम बहुत खुशियों के साथ मना रहे हैं। मैं समस्त नगरवासियों को, क्षेत्रवासियों को बार बार से बधाई देता हूं और एक भाईचारे का संदेश देना चाहता हूं कि सब मिलजुल कर काम करें, जिससे हमारा समाज, हमारा राष्ट्र मजबूत हो। आज 15/10/2026 को स्वतंत्रता सेनानी श्री बाबू रतन सिंह, स्वतंत्रता सेनानी श्रीमती लीलावती जी को के सम्मान में हमें आज परिजनों को सम्मानित किया गया है। आज एसडीएम लक्सर द्वारा खुद तहसील समाधि स्थल पर जाकर हमें साथ में ले जाकर वहाँ फूल पुष्पित किए गए हैं और उन्हें सम्मानित किया गया है। स्वतंत्रता सेनानी जो श्री बाबू रतन सिंह है, उन्होंने आज़ादी के लिए 1134 दिन की जेल काटी हुई है और ब्लॉक प्रमुख भी रह चुके हैं। और जिस तरह का सम्मान आज प्रशासन द्वारा उत्तराधिकारियों को दिया जा रहा है, हम उत्तराखंड और प्रशासन शासन का धन्यवाद करना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत। कुछ पुरानी बातें जो आपको याद है बाबू रतन सिंह के बारे में? उन्हें मिलने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी लक्सरी वार्ड नंबर 5 उनके खेत पर आए थे। उन्होंने कहा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, प्रधानमंत्री जी, कि आप दिल्ली चलो। लेकिन बाबू रतन सिंह जी, स्वतंत्रता सेनानी, ने बोल दिया कि मेरा टाइम यहीं खट जाएगा, क्योंकि उन्हें खेती करना बहुत पसंद था और शुगर मिल लक्सर बाबूजी ने ही लगवाया था। और विनोबा भावे आंदोलन में बाबूजी ने 200 बीघे ज़मीन दे दी थी और आदर्श महाविद्यालय में 75 बीघे ज़मीन दान की। और एक जो सम्मान होता है देश आज़ादी का, जो जज्बा था उनके अंदर, वो सबसे सर्वोच्च था। और उन्होंने अपना भारत की आज़ादी के लिए पूरा का पूरा जीवन निछावर कर दिया। और मुझे गर्व होता है, मैं उत्तराधिकारी पौत्र हूँ उनका। तो हमारे लिए बहुत बड़ी सम्मान की बात है कि हम ऐसे वीर सपूत की उत्तराधिकारी पौत्र हैं। पार्क का भी लोग, और 2005 में 31/8/2005 में हमारे बाबूजी के नाम पे एक पार्क और स्मारक भूमि आवंटित की गई थी। आज 19 वर्षों बाद ही उसी भूमि पर रजत जयंती पार्क बना जा रहा है। इसके लिए महामहिम राष्ट्रपति महोदय के यहाँ हमने दया याचिका डाली थी, जो चीफ सेक्रेटरी उत्तराखंड के पास आई थी। चीफ सेक्रेटरी उत्तराखंड आनंद वर्धन जी से हम मिले हैं। उन्होंने हमारा लेटर शहरी विकास सचिव नितेश झा जी को फॉरवर्ड किया है और नितेश झा जी ने हमें पूर्ण रूप से आश्वासन दिया है कि रजत जयंती पार्क में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि स्वतंत्रता सेनानी बाबू रतन सिंह जी का नामकरण नहीं हो सकता। तो नामकरण का हमें आश्वासन दिया है, उनकी प्रतिमा स्थापित करने का हमें आश्वासन दिया है। आज तहसील में भी जो भाजपा प्रवक्ता हैं राजेश रस्तो जी, उनके द्वारा भी आज एक भाषण दिया गया है कि बाबू रतन सिंह जी का पार्क का जो नामकरण है, क्योंकि प्रस्ताव पहले उन्हीं का था, तो उन्हीं के नाम पर होना चाहिए। इसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे।